देखिए बिहार में शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो और रोजगार भी जो है शिक्षा विभाग में जो है सबसे ज्यादा हो, इसको लेकर के जो है के पाठक के बाद जो है नीतीश कुमार ने सिद्धार्थ को नियुक्त किया था। अब देख सकते हैं नियुक्त क्या हुआ था। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रखंड साधन सेवी संघ बैनर द्वारा जो है लड़ाई लड़ी जा रही है। और बता दें कि 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का ये लोग जो है कार्यक्रम कर रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग से हम आपको जो है खबर दिखा रहे हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरी मामला क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवीन दास हुआ। चलिए क्या कहिएगा नवीन जी? जी सर, हम लोग को जो बीसी के माध्यम से निकाल दिया गया है, हाँ। तो उसको तत्काल प्रभाव से उसका रद्द किया जाए हाँ। और उसको हम लोग का जो बहाली प्रक्रिया किया जाए फिर से, जो हम लोग काम करे वो करते रहे हम लोग। कंटिन्यू करते रहे। कितना मतलब महीना या साल की है? देखिए सर, मैंने अभी तो 13वां महीना मेरा चल रहा है, जबकि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट 3+2 है। हाँ। लेकिन सरकार के एक फरमान आती है कि आउटसोर्सिंग से जितने कर्मी है उसको हटा दिया जाए, लेकिन ये कहाँ तक का न्याय हुआ? जबकि हर विभाग में आप देख लीजिए कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग है और अच्छा काम वो सोचते हैं हम आउटसोर्सिंग है, हम लोग अच्छा काम करेंगे तो हम लोग आगे जाकर संविदा कर्मी बन जाएंगे। इसलिए वो जो नहीं भी करना चाहिए वो करते हैं। शाम तक के 6 बजे तक का ड्यूटी, 7 बजे तक का ड्यूटी करते हैं। लेकिन सरकार क्या आती है, नीचे स्तर से कुछ नहीं देखा जाए, ऊपर स्तर से एक लेटर का विज्ञप्ति निकल जाता है बीसी के माध्यम से। एक तो बिहार में कोई भी कंपनी नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है कि लोग जो है यहाँ पे अच्छी नौकरी कर सके। और जब भी सरकार से कोई नोटिफिकेशन आती है जॉब की, जो उसमें बहाली होती है, उसके बावजूद इन लोगों की एक उम्मीद थी कि अगर इसमें हम जॉब करते हैं तो हो सकता है आगे हमारा प्रमोशन हो, लेकिन प्रमोशन नहीं डिमोशन ही सरकार फिर से ला दी है। बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुशवाहा है। चलिए कुशवाहा जी, क्या कुछ पूरी मामला है बताइए। अ, देखिए ये वैसे तो खैर हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है, हाँ। क्योंकि युवा अगर रोड पर आकर बैठ जाए तो आप समझिए कि इससे खराब बात तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जिस वक्त में हमें काम करना चाहिए, जिस वक्त में हमें अपने परिवार का देखरेख करना चाहिए, सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाना चाहिए, उस वक्त पर हम रोड पर हैं। तो आप इसी बात को गंभीरता के तौर पे लीजिए। और आज हम आखिरी समय में आए हैं, इसका मतलब कि हमने इससे पहले पूरी कोशिश की है सरकार को मनाने की, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की। विनती की आपने? बिल्कुल। हाँ। ऐसा कोई मंत्री या फिर ऐसा कोई विपक्षी पार्टी नहीं हुआ होगा जिनके जिनके कर कमलों में, जिनके आवास पर हम नहीं गए होंगे और उनसे हमने विनती नहीं किया होगा। सिवाय इसके अगर वो नहीं सुन पा रहे हैं तो ये एक कह सकते हैं कि एकदम खराब स्थिति है, एकदम दयनीय स्थिति है कि भाई आपके यहाँ, आपके बिहार, आपके प्रदेश में कोई युवा है और वो आपके यहाँ काम करते हुए तकलीफ में है और आपके शरण में आया और आप उसकी बात सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है, आप सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए अच्छा, एक सीधा सीधा सवाल। के पाठक गए, एस सिद्धार्थ जी आए, लोगों को एक उम्मीद जगा कि शिक्षा जगत में आए हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं, हो सकता है अच्छा करेंगे, लेकिन आपके लिए खराब करके चले गए हैं। फिर भी अब एक बात है, मामला आखिर जो है जिस तरह से आपने ने तमाम जनप्रतिनिधि से मिला होगा, जैसे आपने बोला कि लास्ट सत्र में हम के दिन हम बैठे हैं, हमने पूरी कोशिश की, सरकार सुनी नहीं, इस चलते हमको सड़क पे आने पड़ी। ठीक है, तो क्या मांग लेके जाते थे? कितनी मांग है? ऐसे मांग की अगर बात देखिए, करें तो क्या मूल हमारा 2-3 ही बात था। प्रमुख मांग? पहला तो यही है कि जैसे हम लोग जब तक सेवा में थे या फिर जब चिट्ठी हटाने का निकला तो हम लोग उससे पहले भी मांग करते आ रहे हैं, चिट्ठी निकलने से पहले। चिट्ठी निकलने के बाद हमारा जो मूल मांग रह गया था कि भाई ये 31 से मार्च तक हटाने का निर्णय एकदम निराधार है, इसको तो पहले आप खत्म कर लीजिए। दूसरा, जो पेमेंट आप एजेंसी से करते हैं, इसमें हमारा बहुत बड़ा शोषण है। एजेंसी से पेमेंट होना बहुत बड़ा शोषण है। इस पूरी प्रक्रिया को अगर आप समझेंगे तो यहाँ 17, 18, 19 कंपनी है और ये 19 की 19 कंपनी अलग अलग सैलरी देती है और इसका कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। पीएफ मिलने का कोई टाइम नहीं है, आईसीआईएस का कोई टाइम नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं है पेमेंट का। तो हमारा ये कहना था कि पहले तो आप जो ये फरमान दे रहे हैं इसको खत्म कर दीजिए। इसके अलावा आप एजेंसी वाला काम बंद कर दीजिए। आप हमारे विभाग में हमारे साथ ही जो रिटायर्ड टीचर काम कर रहे हैं उनको विभाग डायरेक्टली पेमेंट दे रही है ना, और सरकार को अपनी ओर से पैसा नहीं देना पड़ रहा है इसके लिए। केंद्र सरकार का ये पोस्ट है, केंद्र सरकार इसके लिए फंड देती है। तो जब केंद्र सरकार फंड दे ही रही है तो फिर आपको क्या दिक्कत है इसमें? समस्याएं क्या? कोई समस्या नहीं। लेकिन अब सरकार समय समय से पैसा तो देती नहीं है, उसके बावजूद भी जो पैसा मिलता है 20,000 सैलरी इसका पहले से मतलब फिक्स था। आपका जॉब का कनेक्शन जो है केंद्र सरकार से। बिल्कुल, पद जो है वो केंद्र सरकार से सृजित है। अब देखिए
कई विभाग का जो मामला होते हैं, जो पेमेंट बढ़ोतरी की बात कही जाती है, तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों मिल करके पेमेंट जो है देती है। तो कई लोगों ने कहा विभागीय तौर पे कि हमें पेमेंट बढ़ाया जाए, तो सरकार क्या कहा कि भैया हम तो बढ़ा रहे हैं, केंद्र सरकार बढ़ाएगी तब ना। तो जब केंद्र सरकार एक्शन नहीं ले रही है, तो राज्य सरकार इनके लिए एक्शन क्यों ले लिया, हमको समझ नहीं आ रहा है। यही बात है। सही बात है ना? ये इसको अगर आप और डिटेल में समझेंगे, ये सर्व शिक्षा अभियान अटल जी के समय में आया था 2001 में। 2001 में सर्व शिक्षा, और सर्व शिक्षा के बाद फिर समग्र शिक्षा हो गया 2017 में। समग्र शिक्षा जब आया था इसी से सरकार बनते गई, वैसे वैसे बेहतरी के लिए, परिवर्तन होते शिक्षा गए। व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जो लोग आए वो बेहतर करते चले गए। लेकिन प्रखंड साधन सेवी का पोस्ट उस समय भी था, आज भी है, और केंद्र सरकार इसको हमेशा फंड देती रही है, कभी इससे पीछे नहीं हटा है। 5 प्रखंड साधन सेवी में 3 का पैसा वो केंद्र सरकार देती है, 2 का पैसा राज्य सरकार को देना होता है। 5 हैं अभी। चलिए अब मामला अब यहाँ पे आते हैं, चुनावी वर्ष है। आपके पास जो है जनप्रतिनिधि जाएंगे, आपने वहाँ जो है जनप्रतिनिधि से मिलने का काम किया, आपके सुना नहीं, चलते आप रोड पे धूल फाक रहे हैं। चलिए आगे आप लोगों का अगला कदम क्या है? हम लोग पूर्णतः क्लियर हैं कि अगर ये अभी नहीं सुनते हैं तो हमारे लिए ऑप्शन यही है कि हम तो अभी अनशन हमारे जारी रहेगा, धरना हम लोग जारी रखेंगे। दूसरा, हम पूर्णतः ये कोशिश करेंगे कि जो हमारा युवा वर्ग है वो सरकार के अगेंस्ट में वोट करे, क्योंकि अगर आप गार्जियन हैं, आप बात नहीं सुन रहे हैं, तो फिर इंसान जाएगा कहाँ, कहीं ना कहीं तो ऑप्शन के लिए देखेगा। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन होगा सरकार के अगेंस्ट में, हम उसके ऑप्शन की तरफ मूव कर जाएंगे। इसके लिए हम लोग मेरा नाम सुभाष कुमार हुआ, हम वैशाली जिला से पातेपुर ब्लॉक में बीआरपी है। हाँ, पातेपुर ब्लॉक में। इसके लिए हम गांव-गांव जाकर, हम पूरे बिहार से 38 जिलों से लोग हैं यहाँ पर, गांव-गांव जाकर अगर सरकार हमारी आवाज़ को नहीं सुनेगी तो सरकार के विरोध में हम लोग प्रचार करेंगे। जो एक-एक वोट युवा का, एक-एक वोट सरकार के खिलाफ गिरेगा। फतेहपुर में जीते हुए विधायक हैं पासवान जी हैं। हाँ, उनसे भी मिले थे। वो आश्वासन दिए थे कि जो हम सदन में आपका सवाल उठाएंगे, लेकिन उनके तरफ से तो सदन में सवाल उठा नहीं, लेकिन और कहीं के विधायक हैं जो सदन में सवाल उठाएं, इसके लिए कोई जवाब अभी तक उनको भी नहीं मिला है। और इस बार बिहार विधान परिषद सत्र 1 महीने तक कंटिन्यू चला है। सबसे अगर चर्चा की अगर की जाए तो 65% जो ओबीसी आरक्षण है उसको लेकर के बात हुई। दूसरी बात अगर हम कहें तो सबसे ज़्यादा चर्चा जो हुई वो परिवारवाद की, मतलब जो जन मुद्दे उठने चाहिए, जो जनता की जो समस्या है वो सदन में कहीं न कहीं उठनी चाहिए, उसको लेकर के नहीं उठ रहे हैं। हमारा परिवार, फलानवा का परिवार क्या उनसा नेता का क्या कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा चर्चा में हुआ। वो सब जनता के बीच है। ये वीडियो है वायरल में, आप देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो देखेंगे, लॉन्ग वीडियो, मतलब ये कहीं न कहीं एक अलग सा मोमेंट बनाती है। और जिस तरह से लगातार सरकार जो है अपने आप को कहती है कि हम सबसे अलग सरकार है, हम सबसे अलग पार्टी हैं, तो एक कहाँ से अलग पार्टी हुई जो जन मुद्दों को लेकर के आप नहीं दिखाते हैं जनता को, आप जो है परिवारवाद को दिखाते हैं, समस्याएं। बहरहाल इनकी लगातार हम खबर ऐसे हम तो चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। अच्छा, जैसे अभी आप 2 दिन पहले केंद्र सरकार का जो विधान बजट आया है, बजट के बाद आप भी सुने होंगे इस बात को कि 2 दिन पहले आपने ये सुना होगा कि जितने भी सांसद और विधायक है इसके 24% सैलरी बढ़ गया उनका। हाँ, वही तो बोल रहे हैं, सैलरी इंक्रीमेंट। बताइए आप, जो नेता सांसद जिनकी सुविधाएं इतनी हैं उनके सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, और जो युवा 10,000, 15,000, 20,000 का सैलरी पा रहा है वो आज रोज पे है। तो कितना विरोधाभास है इस कुर्सी और जनता के बीच में, आप देख सकते हैं। और सांसद महोदय का पेमेंट बढ़ता है, 1 लाख पेमेंट होता है, लेकिन 21 मार्च को जो है सांसदों का पेमेंट जो है 1 अप्रैल से लागू होगा। 21 मार्च को जो है प्रावधान की गई, ठीक है, 1,24,000 उन्हें अब पेमेंट मिलेगा। अब समझिए, पक्ष का सांसद हो या विपक्ष के सांसद हो, मतलब कहा जाए सत्ता में रहे सांसद या सत्ता के में नहीं भी रहे सांसद, बस खाली सांसद रहना चाहिए। दोनों ने सांसद जो है, दोनों पक्ष का जो सांसद है, हाथ में हाथ मिलाया और बोला कि भैया बढ़ा दीजिए, मतलब 24,000 उनका और भी बढ़ गया। सोचिए, 1.25 लाख पेमेंट एक का है, अब कहने की 10-15 हज़ार पेमेंट कमाने वाले लोगों का जो है नौकरी ही खा गए। अब इन लोग जो है क्या कर सकते हैं, रास्ते पर आपने ला करके छोड़ दी है बिहार सरकार। इन लोग हो सकता है अगर इन लोग
लोगों की अगर आप उम्मीद नहीं जागते हैं तो पलायन कर सकते हैं। अब पलायन करने वाले के साथ क्या होता है बाहर में वो तो जग जाहिर है। बहरहाल हम चाहेंगे कि बिहार के तमाम नेताओं को सद्बुद्धि भगवान दे और कुछ न कुछ युवाओं के लिए करने की कोशिश करें। जहाँ तक पलायन की बात कर रहे थे तो हम इससे पहले कोरोना काल से पहले हम बाहर रहते थे, वहाँ से हम लोग पलायन के कारण वहाँ से पैदल बिहार आए थे, जिसमें एक हम भी हैं, वहाँ से पैदल बिहार आए थे। और इसके बाद फिर दोबारा जब कोरोना काल जब खत्म हुआ तो उसके बाद फिर बाहर जाके अपने रोजी रोटी के चक्कर में लग गए, वहाँ पर काम किए। फिर जब यह प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर निकला नियोजन के लिए जो है शिक्षा विभाग में कर्मी की ज़रूरत है तो उसमें हम लोग आए, यहाँ पे फॉर्म भरे, उसके बाद इंटरव्यू दिए। जब हमारा ज्वाइनिंग हो गया, यहाँ जॉब मिल गया, तो हम लोग सोचे जो अपने माँ बाप के पास रहेंगे। और यहाँ पर जब ज्वाइनिंग कर लिए तो आज सरकार यह कर रही है, एक तरफ बड़े बड़े बोर्ड लगाकर रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, हम लोगों को बेरोजगार कर। हम चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में आपके पास जो है जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जो नेताओं के जो चमचे अमचे होते हैं वो आपसे मिलेंगे तो इनके बारे में भी हिसाब किताब आप जरा लीजिएगा कि इतने लोगों को अगर बात करें तो कितनी की संख्या होगी इसे पूरी बिहार ऑल ओवर बिहार में आप कर्मी का कितना संख्या होगा? 10,000 समथिंग। अगर सभी शिक्षा विभाग के सारे को मिला दिया जाए तो 10,000 की प्लस 10,000 के समथिंग है इन लोगों को काम करते हैं। अब सोचिए 10,000 लोग जो है अगर पलायन करते हैं तो क्या स्थितियां होगी बिहार के। जिस तरह से नेता जो है